तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली कोकोनट बॉल्स रेडी हो गई हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो कुक, ईट एंड एंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। तो आज हम अपने किचन में आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट बॉल्स, खोपरे के लड्डू। तो आप इसको कोई भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की नीड होगी, हम इससे सिर्फ और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे। और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं, हमें 1 कप के जितना खोपरा कोकोनट पाउडर चाहिए होगा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये हमें 1 कप चाहिए और ये ग्राम्स में होगा 120 ग्राम। 3/4 कप के जितना चाहिए हमें कंडेंस मिल्क और ये ml में है 180 ml। 2 से 3 चुटकी चाहिए हमें इलायची पाउडर और 1 टीस्पून चाहिए होगा हमें घी। तो ये तमाम चीज़ें रिक्वायर होंगी हमें कोकोनट बॉल्स बनाने के लिए। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। फ्लेम को हमने लो रखना है और अब हम ये 1 टीस्पून के जितना जो घी था वो ऐड कर देंगे। इसकी जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो साथ ही हम इसमें ये कोकोनट पाउडर ऐड कर देंगे और कोकोनट पाउडर ऐड करके हमें इसे करना है रोस्ट। और यहाँ पर आपकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फ्लेम हाई रखेंगे तो ये जल्दी जल जाएगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको चंद सेकंड्स के लिए रोस्ट करना है। तो यहाँ मैंने इसे चंद सेकंड तक रोस्ट किया है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी और मिक्स करूँगी और चंक्स को भी रोस्ट करूँगी। 3 से 4 सेकंड तक, 30 सेकंड तक मैंने इसे तकरीबन रोस्ट किया है। और रोस्ट करने के बाद अब मैं इसमें ये कंडेंस मिल्क ऐड कर दूँगी और ये इसका लास्ट इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा। तो बस कंडेंस मिल्क डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही ये मिक्सिंग का प्रोसेस शुरू होगा, आप देखेंगे कि ये सारा जो कोकोनट है ये एक जगह गैदर होना स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरा एक शेप तैयार कर लेगा। बस हमें इसको जब तक चमचा चलाते रहना है और पकाते रहना है, जब तक ये पूरा एक साथ जुड़ ना जाए और ये पूरा एक जान होकर एक साथ पूरा सिमट कर ना आ जाए, तब तक हम इसे इस तरह पकाते रहेंगे। तकरीबन 1 मिनट लगेगा इसमें। सो बस जैसे ही हम देखेंगे कि ये पूरा एक साथ जुड़ गया है और ये इस तरह बिल्कुल इसने पैन को छोड़ दिया है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, तो अब बस हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो मैंने यहाँ पे पूरा मिक्सचर प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसको 10 मिनट देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसके बॉल्स बनाएंगे। सो यहाँ मेरा कोकोनट बॉल्स का मिक्सचर जो है ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि मैं इसे कलर में भी बनाऊंगी। तो एक इसमें यूज़ करूंगी मैं येलो कलर और एक पोर्शन में ऐड कर दूंगी मैं ग्रीन कलर, क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल थे तो मैंने ये ऐड कर दिए। और एक पोर्शन में रखूँगी वाइट। सो मैंने हाथों को जो ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लूँगी और लेने के बाद मैं इसको इस तरह राउंड शेप दूँगी। आप जिस शेप के बनाना चाहे बना सकते हैं, इस तरह से इसको राउंड राउंड करके। सो यहाँ इसको राउंड शेप की एक बॉल बनाने के बाद मैं इसको ये कोकोनट जो रखा हुआ है मेरे पास कोटिंग के लिए, इसमें कट करूँगी। सो ये हमारा लास्ट वन येलो वाला भी रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको भी कोट करूँगी। इस तरह से हमने इसकी बॉल्स बनाते जाना है और इस खोपरे में कोट करना है। और ये लास्ट वन भी रेडी है। मैंने यहाँ इन सारे बॉल्स को रेडी कर लिया था और इनको थोड़ी देर के लिए हमने फ्रीज में रखा था, क्योंकि जब ये बनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो उस वक्त आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो आप जब इनको थोड़ी देर फ्रीज में रख देंगे तो ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे और ये इस्तेमाल करने के लायक हो जाएंगे। तो हमने इसको इस तरह खोपरे के अंदर कोट कर लिया था दोबारा से। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली कोकोनट बॉल्स रेडी हो गई हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो कुक, ईट एंड एंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।